हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए ठीक है। आज हम सरकारी रिज़ल्ट पे आई हुई एक गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के माध्यम से आप सभी को एक वीडियो सुपुर्द कर रहा हूँ, जिसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इंडियन आर्मी में जाने के लिए उनके एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, जिससे आप सभी जितने भी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक, बायोटेक या सिविल इंजीनियर है ना, मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीके की जो ब्रांचेस में एडमिशन लेके अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए इंडियन आर्मी से एक बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है, जिसमें आपको ये एप्लीकेशन डिटेल दी गई है। इसमें आप एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग गार्ड फॉर 130 से टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC, है ना, कमेंसिंग इन जनवरी 2021 एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, है ना। इसमें आया हुआ है कोर्स, और जिसमें आप अप्लाई करके अपना करियर बना सकते हैं। क्लियर। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। एलिजिबिलिटी में आपका नेशनैलिटी जो भी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इंडियन है, सिटीजन है ना, नेपाल हैं, या ओरिजिन इन हु हैज़ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन और केन्या, है ना, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, है ना, जाम्बिया, है ना, मालविया, इस तरीके की बहुत सारी स्टेट्स में की दी गई हैं बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, एलिजिबिलिटी, जो कि आपकी नेशनैलिटी के हिसाब से आपको फिल करना है। ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारा दिया गया है एज का। एज में आपने देखो, इसमें 20 to 27 ईयर एज ऑन 1 जनवरी to 21, है ना, इस तरीके दिया गया है, जो कि 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2001 के बीच में आपकी डेट इंक्लूसिव हो। क्लियर। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है ना। और उसके बाद में इसमें नोट दिया गया है, नोट करके दिया गया है। नोट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है नोट्स में दिया गया है, द डेट ऑफ बर्थ रिकमेंडेड इन द मैट्रिकुलेशन secondary school examination certificate or an equivalent examination certificate on the date of submission of application will only be accepted, not either document related to age will be accepted, and no subsequent request for its change will be considered or granted। ठीक है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो वैलिड होने चाहिए, है ना। मैट्रिकुलेशन मतलब हायर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है, सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास वैलिड होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर फ्री नोट दिया गया है। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था, यहाँ पे BE और BTech, ठीक है, ये 2 लोग ऐसे हैं जो अपना अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्लियर। देन वैकेंसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लोग जो हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सिविल में जो है, सिविल में दिया गया है, सिविल में ये आपका सिविल क्राइटेरिया है। ठीक है। और सिविल में आपको यहाँ पे 10 वैकेंसी दी गई हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग, है ना, सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये तीनों पार्ट्स आपके दिए गए, जिसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगला है आर्किटेक्ट का। ठीक है। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैकेट्रॉनिक्स होनी चाहिए, एंड देन इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड ऑटो इंजीनियरिंग मैकेनिकल होना चाहिए, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है। जिसमें आपको 3 वैकेंसी दी गई हैं।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए नीचे पूरी वैकेंसीज़ की लिस्ट दी गई है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है ना, कंप्यूटर एंड साइंस जिसे हम CS के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी है ना। देन एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस है, न्यूक्लियर है, ऑटोमोबाइल है, लेज़र टेक्नोलॉजी है ना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है। ये जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर आपके सब गिवन हैं, ठीक है। इसके अनुसार आप, अगर आपकी एलिजिबिलिटी इनमें से है तो आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद में टाइप ऑफ कमीशन, ग्रांट कमीशन है, परमानेंट कमीशन है, एंटीडेशन सीनियरिटी है, ट्रेनिंग जैसे आप देख लीजिए, इसमें आपको साफ साफ दिया गया है ट्रेनिंग के बारे में जो भी है ना, डिटेल अपने हिसाब से देख लीजिए। आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको पूर्ण रूप से ये सारी जो क्राइटेरिया हैं, अटेंडेंस हैं, उनको फुल करना पड़ेगा, है ना। देन आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपकी पड़ेगी वो आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट IMA इज एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस इन केस the gentleman gated is withdrawn from training academy due to reasons other than medical ground or beyond his control. He will be liable to refund cost of training, है ना, 11,952 per week till 30 September 2020, है ना। Thereafter yearly education of 8% per annum will be calculated on the per capita cost of training for each ensuing year, है ना। देन हम यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया देखेंगे। प्रमोशन क्राइटेरिया में देखिए आपका लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेडी कॉलोनल है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्केल जो भी है वो पे स्केल देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा पे स्केल है, बहुत अच्छी सर्विस है। मेरा भी सपना था कि मैं यही ज्वाइन करूं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं PhD करना चाहता था, तो इस वजह से शायद मैं अपना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया इस पर। एंड देन इस पर फिक्स्ड स्टिपेंड जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स को मिलता है। देन यहाँ क्वालिफ़िकेशन ग्रांट, देखिए क्वालिफ़िकेशन ग्रांट जो होती है वो आपको परमिशन जहाँ से मिलती है वो आराम से करवाना पड़ेगा, वेरीफाई वगैरह, जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ टू बी गवर्नड बाय न्यूली पर्पस्ड हायर क्वालिफ़िकेशन इंसेंटिव वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें। देन अदर अलाउंसेस, जो भी इंडियन आर्मी में जितने भी अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल का हो गया, आपका स्कूलिंग का हो गया, जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से गवर्नमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। देन यहाँ पे रैंक के अनुसार देखिए, लेवल के हिसाब से जो भी DA CA, है ना, इस तरीके की पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, वो आपकी पूरा मेंशन्ड है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास, ठीक है। हॉस्टल सब्सिडी वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ यही ध्यान देंगे, इसकी जो मेन वेबसाइट है वो आप joiningindianarmy.nic.in पर जाएंगे, है ना, और आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप इसे रोक कर कॉपी भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इस वजह से आप इनमें देर ना करें और अप्लाई कर दें, ठीक है। इसकी वैकेंसी के बारे में भी हम डिटेल और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल दी गई है ना, और इसमें आप इस डिटेल के अनुसार अपनी जो पोस्ट है वो फॉर्म फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट द प्रोसीजर शॉर्ट लिस्टिंग एंड ऑफ एप्लीकेशंस, है ना, यहाँ से ये सारी डिटेल दी गई है। मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, और एंटाइटलमेंट फॉर द ट्रेवलिंग अलाउंस है, मेरिट लिस्ट आएगी, है ना, चेंज ऑफ द इंटरव्यू डेट सेंटर, देन ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका पूरा डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन का था, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई थी, क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसके मेन पार्ट पे बात कर लेते हैं, जहाँ से इसे अप्लाई करना है, क्लियर। हम थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। चलिए,
हम आ गए अब सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर आ गए हैं, जहाँ से आपको ये ज्वाइन करना है कि कहाँ से कैसे अप्लाई करना है। क्लियर। तो हम इसे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम अपने गूगल बैकग्राउंड पे आ गए हैं, जहाँ पे आपको लिखना है सरकारी सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम और इसे एंटर कर देना है। देखिए आपके सामने इस तरीके का फ्रंट ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको खास करके ये ध्यान देना है कि इसे हम हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। क्लियर। और उसके बाद में यहाँ पर हम इंडियन आर्मी की जीडी की वैकेंसी दी गई है। ठीक है, इंडियन आर्मी जीडी की दी गई है। और उसके बाद में आपको फिर नीचे थोड़ा सा आना है, ये यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे और ये हमारी दूसरी स्लाइड ओपन होकर आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर ये आपको इस तरीके से फ्रंट इसका ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी, है ना, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 132। देन यहाँ TGC 130 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर 28 तारीख को ये ऑनलाइन हुआ है, इसको अपलोड किया गया था, जो कि इसकी चालू डेट थी। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं पेमेंट करनी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, OBC का हो, SC ST का हो, कोई भी हो, उसको पेमेंट नहीं करना है, फ़ी बिल्कुल निल है। देन हम यहाँ पर एज की बात करें तो एज में आपको दिया गया है कि मैक्सिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए, और सॉरी मिनिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर होनी चाहिए। कैंडिडेट एज बिटवीन 2/1/1994 टू 1/1/2001 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी में पोस्ट आपकी जो होगी वो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 132 40 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो ये बताई गई है, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, पास्ड अपेयरिंग इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच, फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल। देखो यहाँ पर एक और बढ़िया चीज़ बात बताई गई है कि पहली चीज़ तो जो अपेयरिंग में है, जिनका चल रहा है, फाइनल ईयर है, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, वो आराम से अपेयर कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जिनका फाइनल है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इंजीनियरिंग स्ट्रीम। ठीक है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है, केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है। थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ये देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है। ठीक है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए सारी ट्रेड की गई हैं, सिविल, कंप्यूटर साइंस, है ना, इस सारी, और उनके अनुसार ये वैकेंसीज उनको दी गई हैं। क्लियर। ये देखिए ये। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको डिटेल दिया गया है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। ये देखिए अब यहाँ पर अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये जो डेट दिख रही है, ये जो इंडिकेशन हो रहा है जस्ट इसके अप्लाई के सामने, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से फ्रंट खुल के आएगा आपका, और आप आराम से अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार, अपनी पोस्ट के अनुसार, जो भी वैकेंसीज जो भी हैं आप में पोस्ट वगैरह, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। देन अगर हम नीचे थोड़ा सा और बात कर लें इसमें तो यहाँ पर आपका दिया गया है कैंडिडेट लॉगिन। अगर आप पहले अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उस पर आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपका डिटेल जो है वो इस तरीके की जो नोटिफिकेशन है, ये वाली जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन आप पूरी नोटिफिकेशन आप इसमें वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर। डाउनलोड करके आप क्लिक करके सिर्फ आराम से वहाँ से डाउनलोड करके एकदम विधिवत कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करें और हम आपका जो भी समस्याएं होंगी उसको सॉल्व करेंगे।
क्लियर। भरने के लिए अगर दिक्कत आ रही है तो आप आराम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी आपको, और इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप आराम से यहाँ जो है इसके जस्ट सामने वाली जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप आराम से इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चा डालिए यहाँ पर, और यहाँ पे कैप्चा डाल के देखिए मैं डाले दे रहा हूँ 59617228। ठीक है, यहाँ पे एंटर वेबसाइट कर देना है। एंटर वेबसाइट करने के बाद में हम आराम से इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से टाइम लगता है, अन्यथा आराम से हो जाएगा। अगर आपका नेटवर्क बढ़िया है, चल रहा है अच्छे से, तो आराम से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सिर्फ आपको कैप्चा डालना है, बस इतना ध्यान रखना है कि कैप्चा आपका मिस ना हो, जो भी है वो साफ कैप्चा डालना है, साफ एकदम, है ना, अच्छे से। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड खुल गया हमारा। ये वैसे रियली इंडियन आर्मी की जॉब रियली आई लव इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली फॉर ऑफिसर्स एंट्री। देन यहाँ पर आपको यूज़र नेम, उपयोगकर्ता का नेम, पासवर्ड, कैप्चा इत्यादि चीज़ों को भरना है, और फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का, और आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी आप भरते रहिए फॉर्म। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसे आप पोस्ट कीजिए और आराम से अपना फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क सूत्र दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, जिससे आप संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। क्लियर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके की और सारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की बहुत सारी जो भी वैकेंसीज़ आती रहती हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी जितनी भी होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच।